पूर्णिमा की रात, गांव की खौफनाक दास्तान। गांव रुद्रपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन एक अफवाह हमेशा हवा में तैरती रहती थी। पुरानी हवेली में एक कुंवारी लड़की की आत्मा भटकती थी। कोई नहीं जानता था कि सच्चाई क्या थी, लेकिन पूर्णिमा की रात वहां से किसी न किसी के चीखने की आवाज जरूर आती। एक अधूरी प्रेम कहानी। कहते हैं, कई साल पहले गांव की सबसे खूबसूरत लड़की सावित्री का दिल किसी शहर के रईस लड़के पर आ गया था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन गांव वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने सावित्री को उसके घर में कैद कर दिया और जबरन उसकी शादी तय कर दी। शादी की रात सावित्री ने अपने प्रेमी का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। उसके अपने ही घर वालों ने उसे जहर देकर मार डाला, ताकि वह अपनी मर्जी से शादी न कर सके। उसकी आत्मा ने बदला लेने की ठानी और तभी से वह हवेली के पास भटक रही थी। पूर्णिमा की रात का रहस्य। गांव वालों का मानना था कि हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा जाग उठती है। जो भी हवेली के पास जाता, वह या तो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। एक दिन शहर से एक युवक अजय गांव आया। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। जिज्ञासावश वह पूर्णिमा की रात हवेली की ओर बढ़ गया। रात के अंधेरे में हवेली सुनसान खड़ी थी, लेकिन जैसे ही अजय ने दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। तभी एक ठंडी हवा चली और उसके कानों में किसी लड़की की सिसकियां गूंजने लगी। अचानक एक सफेद साया उसके सामने आ गया, सावित्री की आत्मा। उसकी आंखों में लाल चमक थी और वह दर्द से कराह रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम भी मुझे छोड़ जाओगे? अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी हवेली की दीवारों से खून बहने लगा और सावित्री की आत्मा जोर से हंस पड़ी। सुबह होते ही गांव वालों को हवेली के पास अजय की लाश मिली। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। तब से गांव में कोई भी पूर्णिमा की रात हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं, सावित्री अब भी अपने खोए हुए प्रेमी का इंतजार कर रही है, और जो भी उसकी तन्हा